हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हंसा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा एनटीपीसी ग्रुप डी को लेकर रीजनिंग से है। और ये दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 हाजीपुर का है। तो दोस्तों, मैं रोज़ रोज़ मैथ का ही क्लास लेके आ रहा था, लेकिन आज दोस्तों कुछ रीजनिंग का लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी क्लियर करने के लिए सिर्फ मैथ पर ही डिपेंड होने से नहीं होगा। आपको दोस्तों उसमें रीजनिंग, जीएस, करंट अफेयर ये सब भी पढ़ने पड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने पहला प्रश्न है, वह है आपका कि प्रश्न नंबर 1 में कि अंत में क्या आएगी। ठीक है, तो इसमें दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका वो है 1/2 है। ठीक है, 1/2 है, और उसके बाद 3/4 है, उसके बाद 5/8 है, और नेक्स्ट है आपका 7/16 है। तो अब दोस्तों इसमें जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब आप दोस्तों इसको आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो चल रहा है वो आपका विषम संख्या का ट्रिक इसमें लगाया गया है। जैसे आप यहाँ से देख रहे हैं, पहले 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है। तो अगला क्या होगा दोस्तों, अगला हो जाएगा मेरे पास 9 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हो जाएगा कितना, तो नीचे आपका 2 है, 4 है, 8 है, 16 है। अर्थात दोस्तों ये 2 से गुना हो रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये 16 दूना 32, अर्थात 9/32, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमारा दिया हुआ है। तो दोस्तों ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न तो मेरे पास आ चुका है, वो है आपका कि श्रृंखला 357 और 363 और 369 इसी तरह करके है। तो दोस्तों इसमें 10वीं संख्या हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10वीं संख्या जो ज्ञात करने का तरीका है वो दोस्तों आपको देखना होगा। ये तो वो सिर्फ 10वीं तक दिया गया दोस्तों, इसीलिए बहुत सिंपल प्रश्न है। किसी में आपको बोलेगा कि 101वां या फिर 95वां संख्या या फिर 50वां संख्या ज्ञात करने बोलेगा, तो ये सब थोड़ा दोस्तों मुश्किल होता है। लेकिन इसको जो करने का तरीका है, आप दोस्तों इसको इस तरह से कीजिएगा कि आपका वो जो पहला संख्या है वो 357 है, और उसके बाद दोस्तों कितना संख्या है, तो उसके बाद आपका 9 संख्या है। ठीक है, क्योंकि टोटल 10 संख्या बोला गया है। तो अब इन दोनों के बीच हमको दोस्तों डिफरेंस देखना है। 357 के बीच डिफरेंस कितना है, 6 का डिफरेंस है, और इसमें भी दोस्तों आपका 6 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट भी दोस्तों आगे 6 का डिफरेंस होगा। ठीक है, अब जब ये 6 का डिफरेंस है तो टोटल लास्ट में कितना संख्या बचा हुआ है, 357 को छोड़ के 9 को बचा हुआ है। तो हमको इसको 6 से गुना कर देना है। तो 6 9 दोस्तों कितना होता है आपका, 54 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसी में दोस्तों जब 357 में हम 54 को जोड़ देंगे तो मेरे पास हो जाएगा 7 4 1 11 के 1 और 5 5 10, फिर 11 के 1, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों आपका 411, जो कि ऑप्शन में दोस्तों आपका सेकेंड में है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि आपको सही विकल्प का इसमें चयन करना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इन सीरीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इनको ध्यान से आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे नंबर दोस्तों पास पास में है, क्योंकि 11 13 17 19 23 25 पास पास में। तो इसका मतलब इसमें दोस्तों जोड़ का संबंध है। ठीक, इसमें जोड़ का संबंध है। जब कोई संख्या बहुत दूर दूर होता होगा, जैसे आपका हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, या फिर 180 हो जाएगा, तो इस टाइप का में दोस्तों गुना का संबंध होता है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, इसमें दोस्तों हम डिफरेंस चेक करेंगे आसपास की संख्या का। तो इसमें 2 का डिफरेंस है, नेक्स्ट में दोस्तों आपका 4 का डिफरेंस है, और नेक्स्ट में फिर 2 का डिफरेंस है 17 19 में, फिर नेक्स्ट में 4 का डिफरेंस है। अब इतना में दोस्तों हमको समझ में आ गया कि ये किस पर आधारित है। अब जब मतलब ये 2 4 2 4 करके चल रहा है, फिर यहाँ पे 2 होगा, और नेक्स्ट में फिर दोस्तों आपका 4 हो जाएगा, जो कि 25 और 4
29 नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। और तो 29 नंबर किस में है दोस्तों आपका? 29 नंबर आपका ऑप्शन नंबर 3 में है दोस्तों। इसमें और एक तरीका है कि आप इसको अल्टरनेट करके भी कर सकते हैं। जैसे आप इसको अल्टरनेट किए हैं तो यहाँ 6 का डिफरेंस हो गया, फिर अल्टरनेट में फिर 6 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ से भी दोस्तों आपका 6 का डिफरेंस है, और यहाँ से भी आपका दोस्तों 6 का डिफरेंस है। ठीक, फिर अब जब करेंगे आप तो यहाँ से 6 का डिफरेंस करके करेंगे तो इसका हो जाएगा 29। तो दोस्तों इसका इस तरह से भी दोस्तों हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये अल्टरनेट का तरीका भी आप आजमा सकते हैं, इसमें भी आंसर आता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों मेरे पास वो आ चुका है, ये भी दोस्तों नंबर सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, इसमें मिसिंग नंबर है, उसी को इसमें फाइंड करना है। अब इसको जो करने का तरीका है दोस्तों वो आप इसको करना पड़ेगा कि यहाँ तो दोस्तों आपका दिख रहा है कि दूर दूर में है। ठीक है, पहले 4 था, 10 था, फिर उसके बाद एक संख्या के बाद 82, उसके बाद एक के बाद 250 के आसपास हो गया, 244 हो गया, फिर उसके बाद 730 हो गया। ठीक है, तो इससे हमको समझना है कि ये गुना पर आधारित है। ठीक है, अब ये किस तरह गुना पर आधारित है, तो इसको दोस्तों हमको करना पड़ेगा कि 4 तिया गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12 माइनस 2। ठीक है, फिर अब इसको इधर करेंगे तो 4 तिया 12 माइनस 2 तो बराबर मेरे पास 10 आ गया। अभी 10 को करेंगे गुना 3 माइनस 2, 10 तिया 30 माइनस 2 28। हम इसको 28 अभी लिख के रखते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं अब फिर जब 28 को हम 3 से गुना करेंगे और माइनस 2 करेंगे तो 28 तिया दोस्तों 84 होता है, माइनस 2 82 होता है। तो दोस्तों हमारा ये आंसर मैच कर गया। ठीक है, फिर इसको भी करके देखते हैं। 82 तिया होता है दोस्तों 246 माइनस 244। तो दोस्तों हमारा ये आंसर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 2 में दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों ये आपका अल्फ़ाबेट सीरीज है। तो इसमें दोस्तों हमको देखना है, हमको ये पहला संख्या को इसमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर y है और इसका पहला संख्या w है। ठीक है, और इसका पहला संख्या u है और इसका s है। और तो y का मान कितना होता है दोस्तों? 25 होता है, और w का होता है 23 होता है, और u का होता है 21 होता है, और s का होता है 19 होता है। तो इससे आप देख रहे हैं इसमें आपको 2 का माइनस हो रहा है। ठीक, तो 19 के बाद क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा, और 17 का स्थान पर क्या आता है दोस्तों? q आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये तो कट गया यहाँ पे। ठीक है, अब इन तीनों में से होगा। अब नेक्स्ट दोस्तों हम चेक करते हैं E F। ठीक है, E का होता है दोस्तों आपका 5 होता है, और F का होता है दोस्तों आपका 6 होता है, और H का होता है दोस्तों 8 होता है, और K का होता है 11 होता है। तो 5 6 8 11। तो अब ये किस पर आधारित रहा है? ये 1 का डिफरेंस है, ये 2 का डिफरेंस है, और ये आपका 3 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका 4 का डिफरेंस होगा। तो 11 4 15वां जो अक्षर होगा वही हमारे इसमें आ जाएगा। तो 15वां अक्षर क्या है दोस्तों? आपका ओ है। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए कि ई जो टी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो इसमें ये 5 हुआ, ये 10वें नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 20वें नंबर पर, और ये 25 नंबर पर होता है। तो 15 नंबर पर मेरा दोस्तों ओ आ गया। ठीक, तो इसमें क्यू ओ कहाँ पर है? क्यू ओ दोस्तों आपका एक ही जगह है, और वो ऑप्शन नंबर 1 में। तो दोस्तों इसके आगे हमको चेक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्यू ओ और किसी में नहीं है, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है कि इसमें हमको विषम संख्या का पता लगाना है। जो दोस्तों इसमें दोस्तों आपका 3 गो जो नाम होगा वो सेम कैटेगरी का होगा, बाकी एक दोस्तों उससे बिल्कुल अलग होगा। तो जो अलग होगा दोस्तों उसी को हमको इससे फाइंड करना है। तो इसको जो करने का तरीका दोस्तों, जैसे आपका दिया हुआ यहाँ पर दही दिया हुआ है, नेक्स्ट आपका मक्खन है, और तेल है, और पनीर है। तो इन चारों में तो दोस्तों आप देखिए दही, मक्खन और पनीर, इन तीनों को दोस्तों आप दूध से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये तेल दोस्तों आप दूध से नहीं बना सकते हैं। ये तीनों आपका दूध से बना हुआ चीज़ है। ठीक है, वस्तु है, लेकिन तेल नहीं है। तो इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा इसमें तेल ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है, और वो है दोस्तों आपका कि इसमें
दिया कि पुतली है, कार्निया है, रेटिना है और मेडुला है। तो इन चारों में से दोस्तों जो अलग है उसको हमको फाइंड करना है। वही ये भी दोस्तों पिछले प्रश्न के प्रकार का ही है। इसमें भी दोस्तों 3 नाम ऐसे हैं जो कि सेम कैटेगरी में आते हैं, सेम चीज़ से संबंधित रखते हैं, लेकिन एक जो है दोस्तों वो अलग है। तो इसमें पुतली जो दोस्तों आँख से संबंधित है, कार्निया भी दोस्तों आँख से संबंधित है और ये रेटिना भी दोस्तों आँख से ही संबंधित है। लेकिन ये मेडुला जो दोस्तों आपके दिमाग या फिर मस्तिष्क, ठीक, ये मस्तिष्क से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो मेडुला हो जाएगा। ठीक, तो अब हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न मेरे पास आ चुका है और वो है दोस्तों कि आपको दिया गया है, इसमें भी बोल रहा है कि हमको विषम संख्या का ही पता लगाना है। तो विषम संख्या इसमें पता करने के लिए जो तरीका है दोस्तों वो आपका पहला नाम है बाजरा है, दूसरा सरसों है, तीसरा चावल है और चौथा गेहूँ है। तो दोस्तों इसमें जब आप देखेंगे इसको ध्यान से तो ये सब जो है दोस्तों बाजरा, चावल और गेहूँ ये तीनों आपका, ठीक ना, ये खाद्यान्न है। ठीक, लेकिन ये जो दोस्तों आपका तिलहन कैटेगरी में आता है, मतलब इससे हम लोग तेल बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो इसमें अल्टर हो जाएगा वो आपका सरसों ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम सेकंड पे टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास आ चुका है वह कि पहला आपका नानक है, दूसरा ईसा मसीह है, तीसरा बुद्ध है और चौथा गांधी है। तो इसमें भी हमको विषम का पता करना है। ठीक, तो इसमें जो दोस्तों आप देख रहे हैं कि नानक, ईसा मसीह और बुद्ध ये तीनों दोस्तों आपका ये धार्मिक प्रवर्तक थे। ठीक है, इसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, ये धर्म से संबंधित है। लेकिन ये जो दोस्तों आपका गांधी जी है ये आपके हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महान अहिंसक राजनेता थे। ठीक है, ये एक राजनेता पॉलिटिशियन थे। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर 4 अर्थात गांधी जी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आ चुका है कुछ वर्ड प्रॉब्लम से संबंधित। तो इसको दोस्तों अब हम कैसे करेंगे कि हम इसको पढ़ना है। राहुल ने आनंद से कहा, ठीक, क्या कहा कि कल मैंने दादी की इकलौती बेटी। तो मान लीजिए दोस्तों ये राहुल का, ये दोस्तों आपका राहुल के दादी है। ठीक है, तो ये राहुल है, राहुल का दादी है। तो उसका दादी होने के लिए पहले उसका तो पिताजी होना पड़ेगा एक, और पिताजी का एक माँ होगा। ठीक, माँ होगी तो तभी वो इसका दादी बनेगा। यही दादी का इकलौता बेटी, ठीक है, इसका एक इकलौता बेटी है। ठीक है, तो बेटी को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं फीमेल को, और मेल को करते हैं आयत से डिनोट करते हैं। ठीक, या फिर रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं। तो ये उसकी इकलौती बेटी है और उसका क्या बोल रहा है कि भाई को हराया था, उसकी इकलौती बेटी के भाई को हराया था। तो जब इकलौती बेटी का भाई है, उसका एक ही भाई है, तो ये राहुल ने किसे हराया था। ठीक है, तो राहुल ने, सिंपल है दोस्तों, जब उसका कि बोलता है इकलौती भाई को हराया था, मतलब उसका एक ही भाई है, तो सिंपल है कि राहुल का वो पिताजी होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो जब उसका इकलौता भाई है तो उसके बेटी का इकलौता भाई उसका पिताजी होगा। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अर्थात पिता होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले स्लाइड पे आते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों मेरे पास कि कमल कहता है, ठीक है, कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक, तो रवि की माँ, तो माँ, हम यहाँ पहले रवि का डायग्राम लिखते हैं। रवि हो गया ये, उसकी माँ हो गई, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहाँ पर होगा कमल करके कुछ। ठीक, तो मेरी माँ की, मान लीजिए ये इसकी माँ है। ठीक है, मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ठीक, तो अब इससे क्या संबंध होगा दोस्तों, इकलौती बेटी है तो इन दोनों में भाई बहन का संबंध दिख रहा है आपको। ठीक है ना। जब तो अब बताइए कि कमल का रवि से
क्या संबंध है। कमल का दोस्तों ये रवि से, ये जो रवि है, ठीक, रवि से संबंध है, तो रवि से दोस्तों ये मामा हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों रवि से मामा हो जाएगा, जो कि दोस्तों इसमें नोटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये नोटा हमारा अर्थात नॉन ऑफ दीज एबव, यही हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास आ चुका है और उसमें दोस्तों बोल रहा है कि एक आदमी 60 फीट ऊंची ब्रिज पर चढ़ना है उसको। ठीक है, लेकिन हर सेकंड में वो 5 फीट चढ़ता है, हर सेकंड वो 5 फीट चढ़ता है, लेकिन दोस्तों क्या है कि 4 फीट नीचे उतर जाता है, उसी सेकंड में वो 4 फीट नीचे आ जाता है, तो 5 - 4, ठीक है, तो बच रहा है 1 फीट। और वो कितने समय में उसके शिखर तक पहुंचेगा, किसके शिखर तक, तो वो ब्रिज के शिखर तक। और ब्रिज की ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 60 फीट है। ठीक है, तो इसको जो निकालने का तरीका है दोस्तों, वह दोस्तों आपको देखना है कि वो 1 सेकंड में कितनी ऊंचाई पे चढ़ती है, तो 5 - 4 अर्थात 1 फीट वो चढ़ता है 1 सेकंड में। ठीक, तो इसी तरह दोस्तों वो इसको जो करने का तरीका है, हमको टोटल यहाँ पर 60 फीट दिया हुआ है ना, तो वो 1 सेकंड में कितना चढ़ता है, पहले 5 चढ़ता है। ठीक है, तो वही जो हमको 5 को माइनस कर देंगे और ये 55 को हमको मेन ले लेना है। और ये 55 को दोस्तों जब हम ये 5 फीट चढ़ने के बाद 4 फीट उतरता है, जो जितना बचता है 1 बचता है, उसी 1 से भाग दे देंगे, तो मेरे पास 55 सेकंड आ जाएगा। और ये 5 सेकंड दोस्तों वो लास्ट में चढ़ेगा, तो उसमें एक ही छलांग में वो 5 फीट चढ़ जाएगा, फिर उसको नीचे उतरने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 55 और 1 56 सेकंड दोस्तों इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब अगला स्लाइड दोस्तों मेरे पास है कि 2 PM को कैसे लिखें। ठीक है, दोपहर के 2 बज रहे तो इसको कैसे लिखना है। तो इसको जो लिखने का तरीका दोस्तों, इसमें दोस्तों रेलवे का टाइम चढ़ाना है। ठीक, तो रेलवे में जो टाइम होता है दोस्तों, जब दोस्तों आपका हम 12 + 2 कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 14 को लोग। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका 4 में है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सिंपल प्रश्न था, या फिर ये तो आपको पता ही होगा, या फिर दोस्तों आपको पूछा जाएगा कि 5 PM को कैसे लिखें, तो कुछ नहीं दोस्तों, 12 + 5 17 कर दीजिएगा। ठीक, हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों आप बताइएगा कि हमारा ये क्लास आपको कैसा लगा, और अगर दोस्तों आपको हमारा क्लास अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और दोस्तों अभी कुछ ही महीने बचे हैं, 2 महीने 2.5 महीने करीब NTPC ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो दोस्तों आपको इस समय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम यहीं पे अपना क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।